अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज आज मैं हो गई हूँ रेडी। वैसे आज का व्लॉग में पूरा उल्टा पुल्टा मैंने कर दिया है। एक्चुअली हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट, मेरी बड़ी फूफी आने वाली है और उनके साथ और भी है बहुत कोई, तो जिस वजह से मैं आज सुबह उठी थी, लेकिन अम्मी और अर्सी मुझसे पहले उठ गई थी, मैं काफ़ी लेट उठी थी। तो मैंने व्लॉग का आज स्टार्ट जो है बहुत ही गड़बड़ी के साथ किया है। आज मैंने किया है ये कि पहले मैं हमेशा व्लॉग जब स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले अपना इंट्रो लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन मैं आज काफ़ी लेट उठी थी और बाबू भी थोड़ा सा तंग कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया और इंट्रो मैंने नहीं लिया था। अभी मैंने नहाया है और मैंने अभी व्लॉग का इंट्रो स्टार्ट किया और बेल की आवाज़ भी आ गई है। मेरे दादा और दादी भी आज आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने कॉल करके बुलाया है, तो वो शायद दादा आ गए, उनकी आवाज़ मुझे आ रही है। और बस आज की गड़बड़ यही थी कि मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मैं अभी जो है अपना इंट्रो ले रही हूँ। आगे व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैंने सुबह से उठ के क्या क्या किया है। और अभी मुझे जाना है एक्चुअली मार्केट नहीं, मेरे पास में ही, घर के पास में ही कुछ दुकान है, वहाँ से मैं जाऊँगी और नाश्ता लेने के लिए। और अर्सी को भी साथ में लेके जाना है, लेकिन वो इतने धूप में निकलना नहीं चाह रही, लेकिन थोड़ा सा उसको रिश्वत दे दूंगी किसी चीज़ का, तो बस वो ऐसे रेडी हो जाएगी जाने के लिए। और बाहर बहुत हल्ला भी करी अर्सी, व्लॉग में आवाज़ आता ही होगा आप लोगों को। इसकी आवाज़ को बंद करने के लिए मैंने जो है हमेशा दरवाज़ा बंद करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना। इतना हल्ला हो रहा है मेरे घर पे कि मेरे सारे व्लॉग में कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से मैं अपने सारे व्लॉग का इंट्रो जो लेती हूँ तो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और दरवाज़ा बंद करने के बाद भी अभी ये बहुत हल्ला करी, जाके सबसे पहले इसको अभी मैं चुप कराती हूँ। सुबह उठ के मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़रूर आज किचन में कुछ ना कुछ तो बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट पहुँच गई अपने किचन में। तो देखा कि अम्मी जो है दही वड़े बनाने के लिए तैयारी कर रही है, यहाँ वड़े फ्राई कर रही है। ईद के टाइम पे जो कुछ बना था, दही बड़े, फिरनी और फालूदा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आज बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे घर में, तो अम्मी फिर से बना रही थी आज दही बड़े। और इसके साथ ही अर्सी भी पूरे घर की सफाई में लगी हुई थी, यहाँ आधा घर उसने साफ़ कर दिया था। बस अभी मैं सो के उठी हूँ तो अर्सी फिर आ गई है इस रूम की सफाई करने के लिए। और आज सुबह सुबह बाबू ने भी मेरा बहुत सारा काम फैला दिया। वैसे तो मैंने उसको डायपर पहना के रखा था, लेकिन उसने पॉटी कर दिया, चादर भी थोड़ा सा गंदा हो गया, तो अभी मैं सारे चादर वगैरह निकाल रही हूँ। जाके मुझे भी बाबू का बहुत सारा कपड़ा धोना पड़ेगा, साथ में ये सारे चादर वगैरह भी मैं धो देती हूँ और इसके बाद अर्सी भी पूरे अच्छे से रूम की क्लीनिंग कर पाएगी। सारे कपड़े धोने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस से आ गई किचन में और यहाँ सारे दही के बड़े फ्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं दही भी घोल देती हूँ। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और चीनी। हम लोग दही वड़े में नमक और चीनी दोनों ही डालते दही में, से अच्छे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मुझे बाबू के रोने का आवाज़ भी आ रहा है, तो मैं आई फटाफट से रूम के अंदर, तो यहाँ ये भाई साहब उल्टे होकर रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर बाबू को मैंने चुप कराया, उसके बाद मैंने उसको सुलाया, फिर वापस से मैं किचन में आई। मैं आज सारा दिन यही कर रही हूँ, किचन के अंदर किचन से बाहर। मुझे ना दही वड़े के ये बड़े फ्राई किए हुए खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं दो तीन पीस मैंने एक्स्ट्रा रखवा लिया है अपने लिए और बाकी सबको पानी में डाल दिया है। ये पानी में थोड़ा भीग के नरम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको दही में भिगो दूँगी। उसके बाद फिर बाबू को अच्छे से ऑयल मसाज करके उसके सारे कपड़े वपड़े बदल के मैंने उसको फीड करा के सुला दिया है। अब ये 1 घंटे तो कम से कम आराम से सोता रहेगा, तब तक मैं इसके बाकी सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। अब बाबू को सुलाते वक्त इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही इसका नींद खुलता है ये सरक सरक के पूरे बेड के किनारे आने लगता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब ये सोया हुआ रहता है। उसके बाद दादा और दादी भी आ चुके हैं। वैसे मैंने इंट्रो में बताया ही है कि मैंने आज गड़बड़ क्या किया है। मैं इंट्रो ले रही थी, उसी वक्त मुझे दादा और दादी के आने का आवाज़ आ चुका था। बेल का आवाज़ से मैं समझ गई थी कि ये दादा और दादी ही आए हुए हैं। और इनसे मिलने के बाद मैं और अर्सी निकल चुके हैं बाहर। कुछ सामान लेना है हम लोगों को, सुबह हम लोग लेना भूल गए थे, तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से फ्रेश हो गई और उसके बाद हम लोग दोनों निकल गए इस कड़कती धूप में बाहर। कड़कती हुई धूप में मैं और अर्सी निकल पड़े हैं। वैसे तो मैंने अर्सी को ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्वत दिए, याद है ना अर्सी? बहुत ज़्यादा। और आज फिर एक रिश्वत के साथ मैं इसको लेकर निकली हूँ। धूप आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ धूप है। तो आज रिश्वत में क्या लोगी अर्सी? अर्सी आज रिश्वत में बहुत प्यारा सा ड्रेस। फिर से एक बार एक बहुत प्यारा सा ड्रेस लेना है मुझे। एक बहुत प्यारा सा ड्रेस लेना है। यहाँ से तुम मेरा हाथ छोड़ो। एक थोड़ा सा ना, नहीं इस तरफ चलेंगे।
इधर चलेंगे। प्यारा सा ड्रेस चाहिए मुझे। एक बहुत प्यारा सा ड्रेस चाहिए तुमको। हाँ। शकल दिखा सकती हो अभी अपना? नहीं, बहुत धूप है। नहीं। अरे ये ऑटो वाले भैया हमसे पूछ रहे कि हम बाज़ार जाएंगे। नहीं भाई, हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे अभी। इस मोहल्ले में प्यारा सा ड्रेस तो नहीं मिलेगा। कुछ तुमको खाना पीना है तो चलो खिला देते हैं। वैसे ये दुकान हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है, इस वजह से मैं और अर्शी बिल्कुल भी आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को भाई बहुत ही मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ आके बस जल्दी जल्दी से हम लोग सामान लिए, क्योंकि हम लोगों को जल्दी घर भी वापस जाना है। हम लोगों को जो भी चीज़ चाहिए था वो बस इस एक दुकान में सारी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ मिठाई, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब सारे चीज़ ही है। वैसे मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो इस व्लॉग में, वीडियो में आप लोग कि धूप इतना तेज़ है बाहर की, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फुल वाइट दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में स्क्रीन। और यहाँ पे बहुत सारे जूस भी है, तो मैं और अर्शी अपने लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे खाने के लिए। और अर्शी को मैं रिश्वत के नाम पे लेकर आई हूँ अपने साथ इस धूप में, तो यहाँ उसके लिए कुछ चॉकलेट तो बनता है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए कौन सा वाला चॉकलेट लूँ। वैसे इस दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, इस वजह से हम लोगों को सामान मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम लोगों ने सोचा जब तक हमारी बारी आती है बिलिंग कराने की, तब तक हम दोनों खा लेते हैं आइसक्रीम। आज के इस व्लॉग में अभी तक अर्शी अपना फेस इसलिए हाइड कर रही है क्योंकि मैं बिल्कुल नहा धोकर एकदम फुल रेडी सेडी हूँ, और अर्शी अभी तक फ्रेश नहीं हुई है, इसलिए वो अपना फेस हाइड कर रही है। और अब फाइनली हम लोग अपना सारा सामान लेकर घर की तरफ वापस जा रहे हैं। वैसे मुझे बाबू की थोड़ी सी फिक्र भी हो रही थी रास्ते में, क्योंकि मैं कब से आई हुई हूँ और बाबू भी सो के उठ गया होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और घर पहुँच के सेम वही चीज़ मैंने देखा कि बाबू उठ चुका है, वो मुझे ढूंढ रहा था, रो भी रहा था थोड़ा सा। तो सबसे पहले घर आके उसको मैंने लिया, उसको चुप वुप कराया, और फिर उसके बाद सबके लिए ठंडा ठंडा हम लोगों ने सुबह ही रसना बना कर फ्रिज में रख दिया था। सॉरी, हम लोगों ने नहीं, अर्शी ने बनाया था। अगर वो इस व्लॉग में सुन लेगी कि मैंने हम लोगों ने कहा है तो फिर मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने नहीं, अर्शी ने सुबह ही बना के सबके लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी ये बिल्कुल चिल्ड है, बस सर्व करना है इसको। उसके बाद अम्मी ने नाश्ते के लिए तो बहुत कुछ बनाया ही था, तो हम लोगों ने दही बड़ा निकाल लिया है, और कुछ चीज़ें मैं और अर्शी बाहर जाकर लेकर आए थे। और इसके साथ ईद का टाइम है तो भाई सबको सेवई तो खिलाना बनता है। सबको नाश्ता कराने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो थोड़ी देर के बाद मैंने भी थोड़ा सा रसना पिया, और अर्शी ने भी, और साथ में बाबू यहाँ पे सो रहा है। मैंने इसको फिर से सुला दिया था, ये हर थोड़ी देर में उठ जा रहा है, और वापस से मैं इसको सुला दे रही हूँ। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाबू थोड़ा सा तंग हो रहा है। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ अपने और अर्शी के लिए दही बड़ा, और मैं यहाँ आई दही बड़ा बनाने के लिए, मुझसे ये थोड़ा सा सत्यानाश हो गया, इसका सारा दही नीचे ज़मीन पे गिर गया है। और अम्मी भी दोपहर के लिए खाना बनाने की तैयारी कर चुकी है। अभी पुलाव बन रहा है, ये अभी गैस पे चढ़ा हुआ ही है, और इसका जो आलू कौरमा है वो बिल्कुल रेडी है, ये बन चुका है। अम्मी पहले कौरमा बनाई थी, उसके बाद अभी पुलाव बना रही है, साथ में ही इसके सैलेड भी कट कर रही है। सैलेड मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ, मुझे सैलेड खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर जैसे ही सारा खाना रेडी हो गया था तो मैं बस सबके लिए खाना निकालने लगी थी, क्योंकि टाइम इतना जल्दी पार हो गया, 3 साढ़े 3 कब बज गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बस सबको भूख भी लग गई है, अब तो सबके लिए बस खाना निकाल लेती हूँ यहाँ। और अम्मी के हाथ का बना हुआ पुलाव और गोश्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी खुशबू से ही जो है भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ मैंने दादा के लिए खाना निकाला, और अर्शी अभी पापड़ फ्राई कर रही है, और अब अर्शी को उसका काम करने देते हैं, और 1-2 पापड़ खा लेते हैं। हम दोनों जब पापड़ फ्राई करते हैं हम दोनों साथ मिलकर बहुत सारे पापड़ खा लेते हैं। और यहाँ शाम के लिए भी कुछ चीज़ें अर्शी बनाएगी। तो अब मैं चलती हूँ दादा को उनका खाना देने के लिए, दादा को भूख भी लगी है। वैसे इतना थोड़ा सा खाना देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना थोड़ा सा खाना क्यों दे रही हूँ। एक्चुअली दादा बहुत कम खाना खाते, एकदम बच्चों की तरह थोड़ा सा, तो बस इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा खाना निकाला है। और ये भी पता नहीं है कि ये इतना थोड़ा सा खाना भी दादा पूरा खाएंगे या इसमें से भी कुछ बच जाएगा। तो दादा को खाना दे दिया मैंने, और अब पानी वानी भी ला के रख देती हूँ। एंड आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, तो बस मैंने यहाँ से निकल के सीधा अपना ड्रेस चेंज किया। अर्शी भी फ्रेश हुई थी, आप लोगों ने देखा ही था जब वो पापड़ फ्राई करी थी तो उसने कुछ और पहना था, और अभी हम दोनों अपना नाइट ड्रेस हुलिया में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और शाम के 5 बजे के करीब दादा बस वापस अपने घर जाना चाह रहे थे, तो मैं और अर्शी निकल गए थे दादा को लेके, दादा को टोटो में बैठाने के लिए।
और यहाँ पे दादा मुझे कुछ एडवाइस दे रहे हैं जिसको मैं हंसते हंसते सुन रही हूँ, क्योंकि दादा जो कुछ बोले वो तो मैं सुन पा रही हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मैं जो कुछ बोली वो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी। A few hours later. और अभी हो रहा है शाम का वक्त, तो यहाँ मैं और अर्सी मिल के बना रहे हैं कचौड़ी, सत्तू वाला कचौड़ी बना रहे हैं। और अर्सी ने दोपहर में ही इसके लिए मटर वाले छोला रेडी करके रख दिया था, तो अभी बस इसको फ्राई करते हैं। हम लोग सबको नाश्ता भी करवाना है और ख़ुद भी खाना है, क्योंकि दोपहर में हम लोग बहुत थोड़ा सा खाना खाए थे, तो अभी वापस से भूख लग चुकी है मुझे। अभी जस्ट सारे मेहमान चले गए और मैं और अर्सी अभी सारे घर की सफाई किया। हम दोनों ने मिलके बर्तन सारे धो के रखे। मेरे मोबाइल में थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा व्लॉग बनाने में प्रॉब्लम ही हो रहा है। तो मुझे भी अपने सारी चीज़ें समेटनी, सारी चीज़ें जब से मैं आई हूँ इधर उधर सब हो गए हैं। वापस भी जाना है मुझे अब, तो अपनी सारी चीज़ों को भी समेटना है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अपने ये नोज़ पिन हाथ में लेके घूम रही, इसको मैं कहाँ रखूँ मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। जाके बाबू को भी फ्रेश करती हूँ, चाय वाय पी के उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं। बाबू का अभी अम्मी ऑयल से मसाज करेंगी, इसलिए मैं बस उसके लिए फीडर रेडी कर रही हूँ। उसको अच्छे से फीड करा के सुला दूँगी मसाज वसाज करके। उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी और मैं भी रेस्ट करूँगी। सुबह से बहुत ज़्यादा थकावट भरा दिन हो गया आज का, हम तीनों लोग ही बहुत ज़्यादा थक गए, मैं, अम्मी और अर्सी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अब मैं जल्दी आप लोगों से मिलूँगी अपने दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस व्लॉग को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।